जायदाद हड़पने के लिए अपनी ससुर ने रची ऐसी घिनौनी साजिश की रोते हुए विधवा बहू ने सौंप दी अपनी सारी संपत्ति। लेकिन वकील ने जब वसीयत का आखिरी पन्ना पलटा तो ससुर के उड़ गए होश। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो खून के रिश्तों को भी पानी कर देता है। जब इंसान के सिर पर दौलत का भूत सवार होता है तो वह सही और गलत, पाप और पुण्य का हर भेद भूल जाता है। लेकिन कहते हैं न कि ईश्वर की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, पर जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े अहंकारियों की जड़ें हिल जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लालची ससुर और एक मासूम विधवा बहू की है, जहां धोखे की बिसात को बिछाई गई, लेकिन मोहरे किसी और ने ही चल दिए। धर्मपुर नाम का एक बहुत ही संपन्न और बड़ा कस्बा था। इस कस्बे के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसके मालिक थे केदारनाथ। केदारनाथ के पास अपार संपत्ति, कई एकड़ उपजाऊ जमीनें और शहर में सूती कपड़े का एक बहुत बड़ा कारखाना था। लेकिन केदारनाथ जितना अमीर था, स्वभाव से वह उतना ही क्रूर, लालची और कपटी इंसान था। हवेली में उसकी पत्नी सुमित्रा भी रहती थी, लेकिन सुमित्रा की हैसियत उस घर में एक बिना पगार वाली नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। केदारनाथ बात बात पर अपनी पत्नी का अपमान करता और उसे ताने मारता था। सुमित्रा पिछले 40 सालों से खामोशी से अपने पति के जुल्म सहती आ रही थी। केदारनाथ के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा मोहित। राघव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही नेक, दयालु, संस्कारी और दिन रात मेहनत करने वाला नौजवान था। राघव ने ही अपनी मेहनत के दम पर उस कारखाने को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वही छोटा बेटा मोहित बिल्कुल अपने पिता की परछाई था, अहंकारी, कामचोर और बुरी लतों का शिकार। राघव का विवाह एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार की लड़की तुलसी से हुआ था। केदारनाथ इस शादी के सख्त खिलाफ था, क्योंकि तुलसी के मायके वालों ने कोई भारी दहेज नहीं दिया था। लेकिन राघव ने अपने पिता की एक न सुनी और तुलसी को पूरे सम्मान के साथ अपनी अर्धांगिनी बनाकर घर ले आया। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उसने घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। वह अपनी सास सुमित्रा की बहुत सेवा करती थी, जिसे देखकर सुमित्रा को पहली बार जीवन में किसी का प्यार का एहसास हुआ था। राघव और तुलसी का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के मुश्किल से 3 साल ही बीते थे कि एक दिन शहर से लौटते समय राघव की गाड़ी एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गई। उस हादसे में राघव की मौके पर ही मौत हो गई। राघव की मौत की खबर जब हवेली पहुंची तो मानो आसमान टूट पड़ा। 25 साल की तुलसी की दुनिया पल भर में उजड़ गई। उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए छिन गया। सुमित्रा तो अपने जवान बेटे का शव देखकर बेसुध ही हो गई। लेकिन इस पूरे मातम में अगर किसी की आंखों में असली आंसू नहीं थे तो वह था केदारनाथ और उसका छोटा बेटा मोहित। राघव के जाने के 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि केदारनाथ और मोहित की नजरें राघव की उस करोड़ों की संपत्ति पर पड़ गई, जिसे उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था। कानून के अनुसार राघव की मौत के बाद उसकी पूरी जायदाद, कारखाने और बैंक खातों की इकलौती कानूनी वारिस उसकी पत्नी सुमित तुलसी थी। यह बात केदारनाथ को किसी सूल की तरह चुभ रही थी। वो किसी भी कीमत पर उस करोड़ों की जायदाद को एक बाहर वाली के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। जायदाद के कानूनी हस्तांतरण और बंटवारे के लिए शहर से उसके पुश्तैनी वकील दीनबंधु भी आने वाले थे। वकील के आने से ठीक एक रात पहले केदारनाथ ने तुलसी को रास्ते से हटाने और जायदाद हड़पने के लिए एक बहुत ही घिनौनी और कपटी साजिश रची। रात के करीब 11 बज रहे थे। तुलसी सफेद साड़ी पहने जमीन पर बैठी अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर को देखकर खामोशी से आंसू बहा रही थी। तभी केदारनाथ बहुत ही उदास और रोता हुआ सा चेहरा बनाकर तुलसी के कमरे में आया। उसने आते ही अपने सिर पर साफा तुलसी के पैरों में रख दिया और फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। तुलसी घबरा गई। उसने तुरंत अपने ससुर को उठाया और बोली, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? केदारनाथ ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, बेटी आज हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। मुझे आज ही पता चला है कि मेरे राघव के कारखाने के नाम पर शहर में सबसे खूंखार और जानलेवा सूदखोर से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया था। वह कर्ज न चुका पाने की वजह से ही वह तनाव में रहता था। कल वो सूदखोर अपने गुंडों के साथ इस हवेली पर कब्जा करने आ रहे हैं। वे राघव को पूरे समाज में एक धोखेबाज और चोर साबित कर देंगे। अपने पति राघव पर लगे इस झूठे इल्जाम को सुनकर तुलसी खाओ पटी। वो बोली, नहीं पिताजी, मेरे राघव जी ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। केदारनाथ ने तुरंत अपनी चाल चलते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटी, लेकिन वो गुंडे किसी की नहीं सुनेंगे। वे तुम्हें भी मार डालेंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर अब तुम राघव की वारिस हो। इस परिवार और मेरे बेटे राघव की इज्जत बचाने का अब केवल एक ही रास्ता है। तुलसी ने रोते हुए पूछा, कैसा रास्ता पिताजी? मैं अपने पति की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। केदारनाथ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान करेगा, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया और बोला, कल जब वकील साहब आएंगे तो तुम्हें एक हक त्याग पत्र यानी बेदखली के कागज पर हस्ताक्षर कर देना। उसमें लिखा होगा कि तुम्हारा राघव के जायदाद से कोई लेना देना नहीं है और तुम अपनी मर्जी से अपना सारा हक मुझे सौंप रही हो। जब जायदाद मेरे नाम हो जाएगी तो मैं अपनी बची खुची जिंदगी गिरवी रखकर उन गुंडों का कर्ज चुका दूंगा और तुम्हें भी बचा लूंगा। बस इसी तरह हम राघव की इज्जत को नीलाम होने से बचा सकते हैं।
तुलसी जो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दुनियादारी के छल कपट से बिल्कुल अनजान थी, वह केदारनाथ के इस घिनौने जाल में आसानी से फंस गई। उसने अपने पति की इज्जत बचाने की खातिर तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सुबह हवेली के बड़े से आंगन में जायदाद के बंटवारे की पंचायत बैठी। वकील दीनबंधु अपनी काली कोट पहने और हाथ में एक मोटा सा बक्सा लिए वहां पहुंचे। केदारनाथ, मोहित और बेचारी सुमित्रा भी वहां मौजूद थे। तुलसी सिर पर पल्लू रखे सहमी हुई सी एक कोने में खड़ी थी। वकील दीनबंधु ने अपने फाइलें खोली और कहा, केदारनाथ जी, कानून के मुताबिक स्वर्गीय राघव जी की सारी संपत्ति, कारखाना और बैंक बैलेंस उनकी धर्मपत्नी तुलसी जी के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा। मैं कागजात तैयार लाया हूँ। तभी केदारनाथ ने बीच में टोकते हुए अपनी जेब से कुछ कागज दिखाए और वकील के सामने फेंकते हुए कहा, रुकिए वकील साहब, मेरी बहू राघव की मौत के सदमे में है। वह इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाल सकती। उसने खुद अपनी मर्जी से अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरे छोटे बेटे मोहित के नाम करने का फैसला किया है। यह रहे कागज त्याग पत्र। वकील दीनबंधु ने अचरज से तुलसी की तरफ देखा और पूछा, बेटी तुलसी, क्या यह सच है? क्या तुम सच में करोड़ों की जायदाद बिना किसी दबाव के अपने ससुर के नाम कर रही हो? सोच लो बेटी, इसके बाद तुम्हारा इस घर और जायदाद पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बचेगा। तुलसी को रात ससुर द्वारा बताई गई गुड्डो और कर्ज वाली बात याद आ गई। उसने भरे हुए गले से कहा, हाँ वकील साहब, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। मेरे पति की इज्जत मेरे लिए इन पैसों से कहीं बढ़कर है। मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। यह सुनकर केदारनाथ और मोहित खुशी से पागल हो रहे थे। उनका लालच अब उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। तुलसी ने कांपते हुए हाथों से पेड़ उठाया और रोते हुए उन हक त्याग के कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही तुलसी ने हस्ताक्षर किए, केदारनाथ ने झपट्टा मारकर वे कागजात तुलसी के हाथ से छीन लिए। वह जोर जोर से एक शैतान की तरह हंसने लगा। उसका असली और खौफनाक चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। केदारनाथ ने अपनी क्रूर आवाज में कहा, तू सच में बहुत बड़ी मूर्ख है तुलसी। मेरे राघव पर कोई कर्ज नहीं था। मैंने तो तुझे यह झूठी कहानी सुनाई थी ताकि तू डर के मारे बिना कोई सवाल किए मेरी जायदाद मुझे सौंप दे, और तूने वही किया। अब यह पूरी दौलत मेरी है। यह सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस ससुर को वह पिता मानती थी, उसने कितनी बेदर्दी से उसकी भावनाओं का कत्ल किया था। केदारनाथ ने मोहित की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मोहित, धक्के मार कर निकाल दे इस सफेद साड़ी वाली मनहूस को मेरे घर से बाहर। अब इसका इस हवेली से कोई वास्ता नहीं है। मोहित अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए तुलसी की तरफ बढ़ा। तुलसी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक बहुत ही शांत और भारी आवाज गूंजी, अपनी जगह पर रुक जाओ मोहित। यह आवाज वकील दीनबंधु की थी। वकील साहब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए चश्मा ठीक किया और केदारनाथ के हाथ से कागजात वापस खींच लिए। केदारनाथ ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है वकील साहब? कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब आप बीच में दखल नहीं दे सकते। वकील दीनबंधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, केदारनाथ जी, जाल बिछाने में आप माहिर जरूर हैं, लेकिन आपका बेटा राघव आपसे 100 कदम आगे था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके जाने के बाद आप गिद्ध की तरह उसकी जायदाद पर टूट पड़ेंगे और उसकी मासूम पत्नी को नोच खाएंगे। यह सुनकर केदारनाथ के माथे पर पसीना आ गया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? वकील दीनबंधु ने अपने बैग से एक लाल रंग की फाइल निकाली और उसे सबके सामने खोलते हुए कहा, यह राघव का बनाया हुआ और अदालत ने पंजीकृत किया हुआ आखिरी वसीयतनामा है। इसमें राघव ने एक बहुत ही विशेष शर्त लिखी थी। ध्यान से सुनिए केदारनाथ जी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। राघव ने लिखा है कि अगर मेरी मृत्यु के बाद किसी भी परिस्थिति में मेरी पत्नी तुलसी अपनी जायदाद से बेदखली का कागज या त्याग पत्र साइन करती है, तो वह सारी जायदाद मेरे पिता केदारनाथ के भाई मोहित को नहीं मिलेगी। केदारनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। वकील साहब ने आगे बढ़ा, बल्कि तुलसी के हस्ताक्षर करते ही यह पूरी जायदाद, कारखाना, बैंक बैलेंस और यह हवेली स्वतः ही मेरी माँ सुमित्रा देवी के नाम पर स्थानांतरित हो जाएगी और सुमित्रा देवी इस पूरी संपत्ति की इकलौती मालकिन होगी। यह सुनते ही केदारनाथ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। जिस चाल को चलकर वह खुद को सिकंदर समझ रहा था, उसी चाल ने उसे भिखारी बना दिया था। वकील दीनबंधु ने कड़क आवाज में कहा, बधाई हो केदारनाथ जी, आपने अपनी बहू से चालाकी से साइन करवाकर खुद अपने ही हाथों अपनी पत्नी सुमित्रा देवी को इस पूरी रियासत की महारानी बना दिया है। अब आप इस घर में सुमित्रा जी की मर्जी के बिना एक दिन का भी नहीं छू सकते। तभी हवेली के उस आंगन में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुआ था। सुमित्रा, जो अब तक एक मूक दर्शक बनी हुई थी, जो 40 सालों से अपने पति के पैरों की जूती बनकर जी रही थी, वह अचानक आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक आज अलग ही तेज और ज्वाला थी। सुमित्रा ने आगे बढ़कर केदारनाथ के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि केदारनाथ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मोहित अपनी मां को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुमित्रा ने उसे भी एक झटके से परे धकेल दिया। सुमित्रा ने गरजते हुए कहा, 40 साल, पूरे 40 साल मैंने इस घर में एक जानवर की तरह तुम्हारी गालियां और मार सही है केदारनाथ। मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुमने मेरे मरे हुए बेटे की निशानियों और उस मासूम विधवा के साथ जो घिनौना छल किया है, उसने मेरे अंदर की मरी हुई ममता और औरत को जगा दिया है। केदारनाथ कांप रहा था। सुमित्रा ने अपनी बहू तुलसी को गले से लगा लिया और केदारनाथ की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मेरे बेटे ने अपनी जायदाद मेरी झोली में इसलिए डाली थी ताकि मैं उसकी पत्नी की रक्षा कर सकूं, और आज इस हवेली की नई मालकिन होने के नाते मेरा पहला फैसला यह है कि तुम और तुम्हारे यह नकारा बेटा दोनों अभी के अभी इस हवेली से बाहर निकल जाओ। अगर तुमने 1 मिनट भी यहाँ रुकने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुलवाकर तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी।
केदारनाथ और मोहित गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिरने लगे, लेकिन सुमित्रा का दिल अब पत्थर का हो चुका था। उसने अपने ही पति और बेटे को धक्के मारकर हवेली से बाहर फिकवा दिया और हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए उनके मुंह पर बंद कर दिए। उस दिन के बाद सुमित्रा और तुलसी ने मिलकर राघव के उस कारखाने को और भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों सास बहू ने समाज के सामने यह मिसाल पेश की कि जब औरत अपने स्वाभिमान पर आ जाए तो वह बड़े से बड़े कपटी का घमंड मिट्टी में मिला सकती है। दोस्तों, लालच एक ऐसा दिमाग है जो इंसान की बुद्धि और उसके रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। केदारनाथ ने अपनी बहू के लिए जो खाई खोदी थी, वह खुद ही उस खाई में हमेशा के लिए दफन होगा। सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने वालों की रक्षा ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में जरूर करता है। आशा करता हूँ कि आपको वर्मा स्टोरीज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। रिश्तों, भावनाओं और जीवन के सच्चे रंगों से सजी ऐसी और ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।